के आप सभी प्रेस के बंधुओं और हमारे अभिभावक, हमारे नेता सभी का हम स्वागत करते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि कुर्नी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग निर्णय को स्पष्ट करेंगे। और हम ये आपको बता दें कि पिछले 1-2 महीनों में लगातार हम लोग क्षत्रिय समाज की बैठक कर रहे थे और पिछले 2 दिन पहले कुर्नी में उपचुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज की भूमिका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक बैठक किए थे। इसमें हमारे कुर्नी के जितने राजपूत समाज के लोग एकत्र होकर एक बैठक कर निर्णय लिए और मुझे अधिकृत किए। आपका निर्णय हम सब मानेंगे और आप जो डिसीजन जिस भी पार्टी के पक्ष में लाएंगे हम निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो हमने 24 घंटा का समय लिया था और आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया। इस बीच में किन्हीं लोगों ने, किसी पार्टी के लोगों ने हम लोगों से संपर्क नहीं किया, हमारी मांग और हमारी भागीदारी को लेकर बातें नहीं की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे बीच हमारे अभिभावक जो हमारे समाज को नेतृत्व करते हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और जो हमारी डिमांड थी राजपूत समाज की भागीदारी को लेकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, इन्होंने ये बात मजबूती से नेतृत्व के सामने रखा और नेतृत्व ने स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज की भूमिका कुढ़नी और मुजफ्फरपुर जिला और बिहार में मुख्य रूप से रहेगी। इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जनता दल यू को कुर्नी में समर्थन करेंगे और जनता दल यू को समर्थन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। और हम ये बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व से 10 से 12 साल से हम जेडीयू से जुड़े हुए थे, लेकिन प्रत्याशी घोषणा के बाद हम पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिए। लेकिन पार्टी ने हम लोगों की बात, हम लोगों की भावना का कदर किया, हमारी बात मानी गई और उन्होंने कहा है कि जो आपकी डिमांड है, लेकिन हमारे वजूद और हमारे अस्तित्व को ख़त्म करने का प्रयास कुछ पार्टियों के द्वारा किया गया था। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुढ़नी में हम तीसरे नंबर की संख्या में हैं, लेकिन हम उपेक्षित हैं। एक और जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि कुढ़नी में 4 जातों की टाइटल एक जैसी है। हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन मैं अपनी बात भी मजबूती से रख रहा हूँ। एक तो भूमियार समाज, एक कुर्मी समाज, एक कुशवाहा समाज और एक राजपूत समाज। तो हमारा भी टाइटल सिंह है, उन लोगों का सिंह है। तो हमारी वोट को वो लोग मोबिलाइज करके अपने में जोड़ ले रहे हैं, जबकि हम 30,000 संख्या में है, 42 रजिस्टर्ड गाँव में है, 3,11,000 समथिंग जनसंख्या कुर्नी की है, उसमें हम 30,000 पे तीसरे नंबर पे। लेकिन हमारी राजनीतिक भूमिका कहीं नहीं। इसी को लेकर राजपूतों में बहुत नाराजगी थी और उन लोगों ने कहा कि हमारी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को और हम सभी की डिमांड को माना है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुजफ्फरपुर जिला में और पटना में और कुर्नी में आपका सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के तौर पे हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह जी जो आए हुए हैं वो आपको बात रखेंगे। हमारे प्रवक्ता पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी हैं, पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान है जो शिवहर के संगठन प्रभारी है। ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी हैं जो राज्य परिषद के सदस्य हैं और जिनके अध्यक्षता में परसों मीटिंग हुई थी। डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी हम लोग के साथ हैं और समाज के लोग हैं। तो ये लोग और बाकी की बात बताएंगे। लेकिन कुढ़नी के जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जताई है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए उनके उम्मीदवार को हम लोग कुढ़नी से जिता के भेजने का काम करेंगे। बाकी भैया साथ राणा रणधीर सिंह जी थे और हम लोगों ने जाके पार्टी के नेतृत्व के सामने इस बात को रखा था। क्योंकि चुनाव में कई पहलू को देखा जाता है, उस पहलू में तुरंत जिस बात को हम लोगों ने उल्लेख किया उस समय घोषणा हो चुकी थी। मनोज कुशवाहा जी पहले से यहाँ नेतृत्व कर चुके थे, तो कई परिस्थितियाँ सामने आई नेतृत्व के सामने और उन्होंने मनोज कुशवाहा जी को बनाए
और जब ये चंदन जी इस्तीफा दिए, और सही सवाल पर इस्तीफा दिए थे, मैं उसको कहीं से भी न्याय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज का नेतृत्व था, समाज के कहने पर इन्होंने ये निर्णय लिया था। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप समाज के चहेता हो, समाज के बड़े बुजुर्गों का आपका आशीर्वाद है, आप ऐसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहें। इनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जो चिंतित हुए, और पार्टी नेतृत्व ने हम लोगों को, हमारे साथ है मंजीत जी हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष पार्टी के हैं, हमारे रणजीत सिंह जी हैं, भाई हमारे हरिकिशोर जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उस मीटिंग में हरिकिशोर जी भी थे। तो हम लोगों को कहा गया कि आने वाले दिनों में जिस संख्या बल की बात कही गई है, ज़रूर हम लोगों के पास ये नॉलेज नहीं था, जो विस्तृत आप लोगों ने जो बताया है। आने वाले दिनों में ओढ़नी का नेतृत्व इस समाज का, राजपूत समाज का दिखेगा, और ख़ासतौर पर मुजफ्फरपुर, हम लोगों ने गायघाट के भी बारे में कहा था कि गायघाट हमारा हमेशा से रहा है, इस पर बहुत चिंता व्यक्त किया गया, और भविष्य में इस बात की पूरी आश्वासन दी गई कि मुजफ्फर जिला में राजपूतों का भी नेतृत्व सहभागिता, कई चीज़ें हैं, हमारे पास MLC है, आयोग है, तो बहुत सारे चीज़ों में संगठन का प्रमुख पद है, उसमें पुण्य की प्रतिनिधित्व दिखेगा। मैं इस पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से अपने समाज के सभी अभिभावक को, नौजवान साथियों को, मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति की लड़ाई आप सही रास्ते से लड़ रहे थे, इसकी अंजाम बहुत अच्छा होगा। आपने नेतृत्व में विश्वास किया, भरोसा किया, और आपने जो आज निर्णय लिया है, हम इसकी स्वागत करते हुए आप सबों को मैं विश्वास दिलाता हूँ